जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम ब्लॉगर पर अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। ब्लॉगर के अकाउंट बनाने की ये हमारी पहली वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अपने ब्लॉगर के लिए एक अलग से जीमेल किस तरह बना सकते हैं और उस जीमेल को हम लोग सिक्योर किस तरह कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ब्लॉगर अकाउंट बनाने के बारे में देखना है कि हम ब्लॉगर पे अकाउंट अपना साइन अप किस तरह कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से सिंपल गूगल को ओपन कर लेना है और आपने यहाँ पे अपना वो अकाउंट लॉगिन कर लेना है जिस अकाउंट पे आप लोग अपना ब्लॉगर अकाउंट बनाना चाहते हैं। ये मेरा जीमेल अकाउंट है मिस्टर जीजू 6 के नाम से। तो इसी पे मैं अपना ब्लॉगर अकाउंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसी को यहाँ पे लॉगिन रहने देता हूँ और सिंपल आपने सर्च में लिखना है ब्लॉगर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आपने लिखना है। सबसे ऊपर ये ब्लॉगर www.blogger.com की साइट आपके पास आ जाएगी। आपने इस पर क्लिक कर देना है। कुछ मेंबर जो सवाल पूछ रहे थे ब्लॉगर और वेबसाइट में, मतलब वर्डप्रेस में क्या फ़र्क है। वर्डप्रेस एक वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास टूल है, उसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को अपनी मर्जी के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह हम लोग डिज़ाइन करना चाहें A to Z वो कस्टमाइज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉगर जो है, ब्लॉगर गूगल की दी हुई एक सर्विस है। गूगल हमें एक सर्विस देता है कि आप इसके ज़रिए अपनी साइट बना लें। ये भी एक किस्म की हमारी वेबसाइट ही होती है, लेकिन इसमें थोड़े ऑप्शंस कम है, टूल्स कम है अगर हम निस्बत इसकी करें कि वर्डप्रेस के। ठीक है, और इसमें बनी बनाई आपके पास साइट होती है, आपने सिंपल उस पर अकाउंट बनाना होता है। बाकी इसमें कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है और वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें हैं। इंशाल्लाह हम लोग इसके बाद वर्डप्रेस का भी कोर्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये करना लाजम है क्योंकि इसमें जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं सेम वही टूल्स हैं वर्डप्रेस में, थोड़े से एडवांस लेवल के हैं और यहाँ पे थोड़े से लो लेवल के हैं। तो ये ब्लॉगर एक गूगल की ही एक किस्म है। यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉगर अकाउंट है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ब्लॉगर पे मैंने एक वेबसाइट बनाई थी लास्ट कोर्स में, तो वो आपको यहाँ पे चेक करवा देते हैं कि ये किस तरह की वेबसाइट बनती है। आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो ये जो साइट आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है www.jobland.pk, ये ब्लॉगर की ही साइट है और ये हमारे ही लास्ट कोर्स में हम लोगों ने ये बनानी सिखाई थी बच्चों को, लेकिन उसके बाद हमने इस पर प्रॉपर काम नहीं किया। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका फर्स्ट पेज है, होम पेज। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यू दिए गए हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, CV टेम्पलेट्स। तो जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब्स पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देख लें कि मेरे सामने जो मेरी पोस्टें हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी। NTS जॉब और गवर्नमेंट प्राइमरी फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम, मतलब जो जो मैंने यहाँ पे पोस्टें लगाई हैं वो मेरी पोस्टें इधर शो हो रही हैं। इधर लेबल शो हो रहे हैं, जो लेबल मैंने लगाए हुए हैं। नीचे मेरे यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप जो ग्रुप बना होगा जॉब्स के बारे में, वो वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। सेम इसी तरह हमने यहाँ पे, अगर नीचे मैं आपको लेके जाता हूँ तो यहाँ पे हम लोगों ने अबाउट अस का पेज बनाया है, कॉन्टैक्ट अस का, प्राइवेसी पॉलिसी का, टर्म एंड कंडीशन का, डिस्क्लेमर का। ये सारे पेजेस किस तरह बनाते हैं ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। होम पेज किस तरह बनाते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब्स का, आगे प्राइवेट जॉब्स का यहाँ पे एक है सेक्शन, ये हम लोग किस तरह बना सकते हैं। उसके बाद CV टेम्पलेट्स हैं, इसमें अभी मैंने काम नहीं किया तो यहाँ पे ये नो रिजल्ट फाउंड आ गया। हम लोग सेम इंशाल्लाह इसी तरह की वेबसाइट यहाँ पे बनाएंगे। ये एक सिंपल सी वेबसाइट है, इसमें ज़्यादा कोई टूल्स नहीं है। ये बनी बनाई वेबसाइट होती है, बने बनाए थीम होते हैं, आपने सिर्फ उनको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना होता है अपनी डिमांड के हिसाब से। आप इनको फुल कस्टमाइज नहीं कर सकते। मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जॉबलैंड लिखा है, यहाँ पे मेरे सामने इस जगह पे एक पट्टी चलती आए, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लिखे हुए टूल्स आए कि लेटेस्ट जॉब्स हो, जिस तरह दूसरा चलते हैं वेबसाइट्स पे। इस पे इतना एडवांस आप नहीं जा सकते। आप इस पे सिर्फ प्रॉपर बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं, इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। आप रोज़ाना की 10-12 पोस्टें करें जॉब्स के रिलेटेड, अगर आप करना चाहते हैं मुख्तलिफ आर्टिकल लिख लें। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के आप साइट बना सकते हैं। आइडियाज़ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन से आइडियाज़ हमारे पास हैं, हम किस किस चीज़ के रिलेटेड हम लोग अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल वेबसाइट ब्लॉगर पर बनी हुई थी। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दी। तो अब मैंने जो ब्लॉगर ओपन कर लिया, इस पे अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ गया क्रिएट योर ब्लॉग। तो सिंपली हमने इस पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी और यहाँ पे वो हमारा जीमेल अकाउंट मांगेगा। इधर मेरे पास एक ही अकाउंट लगा है तो एक ही आ गया। अगर आपका कोई अकाउंट नहीं लगा तो आपसे वो ईमेल मांगेगा, फिर पासवर्ड मांगेगा। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट लगे हैं तो यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल अकाउंट यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसी जीमेल अकाउंट पे बनाना चाहता हूँ, तो सिंपल मैंने इस पर क्लिक करना है। सिंपल मैंने क्लिक किया तो वो कह रहे हैं कि इंटर योर पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दे दूंगा। पासवर्ड देने के बाद थोड़ी सी लोडिंग के बाद ये हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है और हमारे सामने ये वाली मतलब कि विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने ओपन नहीं होगी, ये मुझसे वो जीमेल के रिलेटेड पूछ रहे हैं। आपने नीचे अगर आपके सामने होती है तो नोट नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नोट नाउ पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया चूज अ नेम ऑफ योर ब्लॉग, कि आप अपने ब्लॉग का क्या नाम रखना चाहते हैं, आप वो यहाँ पे लिख दें। ठीक है, तो आपने देखना है कि आप अपने ब्लॉगर का क्या नाम लिखना चाहते हैं। ये आपको नोटिफिकेशन देगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से कि इन्होंने क्या लिखा है। तो हम देखते हैं आगे के चूज अ नेम। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमें नोटिफिकेशन भी दिया है, दिस इज द टाइटल दैट विल बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ योर ब्लॉग। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये आपका टाइटल होगा जो आपके ब्लॉगर में टॉप पे शो होगा। यहाँ पे मैं आपको वो ब्लॉगर दिखा देता हूँ, ये ब्लॉगर है। ये मैंने इस जगह पे लोगो लगाया हुआ है, लेकिन जब आप लोगो नहीं लगाएंगे तो आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ शो होगा ब्लैक कलर में। तो ये उन्होंने कहा है कि ये आपके ब्लॉगर का टाइटल भी है। तो सिंपल आपने यहाँ पे मैं इसको अगर लिखना चाहता हूँ जॉबलैंड। ठीक है, आपने इसमें कोशिश करनी है कि आप स्पेस ना दें तो बेहतर है, स्पेस दे भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 से लेके आप 100 तक इसके लफ्ज़ लिख सकते हैं। तो मैं सिंपल जॉबलैंड लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे एड्रेस ले मांग रहे हैं वो आपसे, दिस वेब एड्रेस इज हाउ पीपल विल फाइंड योर ब्लॉग ऑनलाइन। इसको हम लोग डोमेन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अभी आप इस जगह पे डोमेन नहीं लगा सकते। डोमेन क्या चीज़ है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह हमने किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हमें उसकी एक्सेस के लिए उसकी डोमेन की ज़रूरत होती है। अगर जिस तरह मैंने इस वेबसाइट पे एक्सेस की है, दोबारा मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा www.jobland.pk। ये जो चीज़ है ना jobland.pk, ये इसकी डोमेन है। ये पेड डोमेन्स आपको मिलती हैं, फ्री में नहीं मिलती। आप स्टार्ट में डोमेन ना भी लें तो आप प्रॉपर इस पे वर्क कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस पे अगर आप लोग जाते हैं तो आपको डोमेन और होस्टिंग लेनी पड़ती है। यहाँ पे आपको होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गूगल अपनी ही होस्टिंग अपनी ही स्पेस देगा आपको, और जो डोमेन है वो आपको बाय करना पड़ेगी। मुख्तलिफ किस्म की साइट्स होती हैं, हम लोग वो भी देखेंगे हम बाय किस तरह कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में आप लोग डोमेन बाय ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। ये डोमेन है jobland.pk। इसी तरह अगर मैं YouTube ओपन करता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे YouTube लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैंने YouTube ओपन की, ये जो ऊपर मेरे पास एड्रेस शो हो गया youtube.com, ये डोमेन है YouTube की। ठीक है, ये इस ब्लॉगर की डोमेन है jobland.pk। ठीक है, ये इसको हम लोग डोमेन कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपना एड्रेस दें, क्या आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल वही लिखूंगा jobland.blogspot.com। तो यहाँ पे लिख रहा है कि सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। तो मैं सिंपल इसके आगे 7 लिख देता हूँ, तो वो ये अवेलेबल हो जाएगा। अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि सेम एड्रेस पे किसी ने पहले ही यहाँ पे रजिस्टर की हुई है डोमेन। तो अगर जब हम लोग डोमेन लेते हैं उस टाइम भी हमें यही इशू आएगा, कुछ डोमेन्स हम अपनी मर्जी की लेना चाहेंगे लेकिन वो ऑलरेडी किसी ने ली होंगी। तो मैंने यहाँ पे jobland7 लिख दिया और मेरी डोमेन अब क्या बन गई jobland7.blogspot.com। अब क्या होगा, मेरा अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब भी किसी ने मेरे अकाउंट पे एक्सेस लेनी होगी डायरेक्ट डोमेन के जरिए, तो वो ये लिखेगा jobland7.blogspot.com। ये तब तक लिखेगा जब तक मैं इस पर कोई अपनी न्यू डोमेन नहीं लगा लेता। तो सिंपल मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं हमसे कि डिस्प्ले नेम, आप डिस्प्ले पे कौन सा नेम लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही लिखेंगे, जॉब स्पेस लिख के यहाँ पे मैं लैंड लिखूंगा। ये डिस्प्ले का नेम है, ये उसका। तो इसको हम यहाँ पे फिनिश करते हैं।
तो यहाँ पे प्रोसेसिंग पे ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ब्लॉगर है वो क्रिएट होना होता है। तो ये देख लें कि ये सिंपल जो है ना हमारा ब्लॉगर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये हमारा अकाउंट है, ये इसका ओवरव्यू है। और यहाँ से मैं आपको ईमेल चेक करवा देता हूँ किस ईमेल पर बना है, मिस्टर जीजू 6 वाला जो आपको स्टार्ट में दिखाया था। तो अब हमारी डोमेन क्या होगी, www.jobland7.blogspot.com, ये हमारी डोमेन होगी। ठीक है, ये जब भी हम एड्रेस लिखेंगे तो डायरेक्ट हमारा ब्लॉगर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया देयर इज नोथिंग हेयर, लेकिन हमारा ब्लॉगर यहाँ पे ओपन हो गया। नोथिंग हेयर इसलिए आ गया है कि हमने इस पे कुछ भी अभी तक अपलोड नहीं किया, कोई पोस्ट नहीं लगाई, कोई पेज नहीं बनाया। सिंपल हमारे पास ये है, ना ही हमने इस पे कोई भी थीम लगाया है। सिंपल हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ है। और ये जो है ये हमारी सिंपल एक किस्म की आप समझ लें कि वेबसाइट है, ये हमारी डोमेन है। स्टार्ट में यही डोमेन है, लेकिन फ्यूचर में हम लोग यहाँ से डोमेन चेंज करेंगे। वो किस तरह करेंगे, बाय किस तरह करेंगे, वो सारा प्रोसेस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ओवरव्यू में क्या चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर आ गया जॉबलैंड। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरा जॉबलैंड आ गया, योर ब्लॉग लिखा है। न्यू ब्लॉग पे क्लिक करके आप एक ही ईमेल पे मुख्तलिफ किस्म के भी ब्लॉग बना सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप एक ईमेल पे एक ही ब्लॉग बनाएं। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। न्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और नया ब्लॉग, सेम प्रोसेस जो हमने पीछे किया वही प्रोसेस करके आप नया बना सकते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे है न्यू पोस्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आपने अपने ब्लॉग पे कोई भी पोस्ट लगानी है तो वो आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। पोस्ट क्या चीज़ होती है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जिस तरह सिंपल हम लोग फेसबुक पे पोस्टें लगाते हैं, सेम वही पोस्टें इधर हम लगाएंगे, बस थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क होता है। हम उसकी अरेंजमेंट किस तरह करेंगे वो सब कुछ। ये मुख्तलिफ किस्म की एड जो आ गई है ना, NTS की, गवर्नमेंट प्राइमरी की और फसाइया स्कूल की, नेशनल डेटाबेस की, ये मेरी पोस्टें हैं। मुख्तलिफ किस्म की पोस्टें लगी हुई हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरी पोस्ट है ये ओपन हो गई है। ये जॉब्स के बारे में भी हो सकती है, ये कोई ब्लॉग भी आप लिख सकते हैं, इस पे कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के आप जिस रिलेटेड आपका ब्लॉग होगा उससे रिलेटेड आपकी पोस्ट होगी। ठीक है, ये पोस्ट है, यहाँ से शुरू होती है ये पोस्ट। सबसे ऊपर इमेज लगाई है, नीचे उसके हेडिंग दी हुई है, नीचे सब हेडिंग है। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है, उसमें मुख्तलिफ किस्म का लिखा हुआ है, जो कुछ भी है डिटेल है सामियों की। उसके नीचे यहाँ पे ये इश्तिहार दिया हुआ है। ठीक है, और ये चीज़ है यहाँ पे फिर से ये एक इसकी वो दी हुई है, टाइटल इसका दिया हुआ है। तो ये हमारी पोस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट करेंगे, यहाँ पे टाइटल लिखेंगे और यहाँ पे अपनी पोस्ट, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि हम लोग पोस्ट किस तरह लगा सकते हैं। पोस्ट के बाद यहाँ पे स्टेटस है। स्टेटस पे मैं जैसे ही आता हूँ यहाँ पे हमारे फॉलोअर्स आएंगे, पोस्टिंग कितनी हमने की हैं, व्यू कितने आए हैं टोटल, और उसके अलावा कमेंट कितने आए हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देयर इज नो डेटा टू शो। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ आएगा मुकम्मल, उस पर हमारी अर्निंग आएगी, हमारे व्यू आएंगे और फॉलोअर, उसका मुकम्मल ग्राफ बनाया होगा। समझ सकते हैं कि ये हमारे ब्लॉगर का एक एनालिटिक है। ठीक है, अगर आप YouTube के यूज़र हैं तो आप जिस तरह YouTube पे एनालिटिक होता है, ये ब्लॉगर का एनालिटिक है। यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन है। कमेंट्स में जो भी बंदा हमारे ब्लॉगर पे कमेंट करेगा, कोई भी यूज़र जो हमारा ब्लॉग पढ़ेगा, पोस्ट पढ़ेगा, वो कमेंट करेगा तो वो यहाँ पे हमारे पास शो होंगे। उससे आगे अर्निंग का टैब है। अर्निंग के टैब में अभी यहाँ पे हमारे पास अर्निंग शो नहीं होगी, क्रिएट एडसन अकाउंट का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। अर्निंग के टैब हमारे काम का उस वक्त होता है जब हमारा ब्लॉगर अप्रूव हो जाता है। उसके बाद हम इसको एडसन के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हमारे ब्लॉगर की जो भी अर्निंग वगैरह होती है वो हमें यहाँ पे शो होगी, उसका ग्राफ होगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद पेजेस हैं। ब्लॉगर में मुख्तलिफ किस्म के पेजेस बनाए जाते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे आपको ये दिखा दूँ। ये होम का पेज है, ये गवर्नमेंट जॉब्स है, प्राइवेट जॉब्स है, CV टेम्पलेट्स हैं। तो जैसे मैंने ये प्राइवेट जॉब्स पे क्लिक किया तो ये मेरे सामने एक नया पेज ओपन होता है। ये जिस तरह पेज ओपन हो गया, ये पेजेस होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। ये भी हम लोग देखेंगे कि पेजेस हम किस तरह बना सकते हैं।
उसके बाद लेयर्ट है। लेयर्ट में इंशाल्लाह हम ये मुकम्मल डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर 2 से 3 क्लासें बनेंगी हमारी। ये हमारे ब्लॉगर का पूरा ओवरव्यू है कि हम लोग टॉप पे क्या चीज़ लाना चाहते हैं, साइड बार में क्या चीज़ लाना चाहते हैं, ब्लॉगर के हेडर में क्या आना चाहिए, फुटर में क्या आना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ ताकि आप लोगों के जहन में कुछ चीज़ें आ जाएं। जिस तरह ये चीज़ है, ये है ब्लॉगर का ओवरव्यू, ठीक है। ये लेफ्ट साइड बार है, मोस्ट पॉपुलर पोस्टें यहाँ पे आ गई हैं, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ गया है। उसके बाद अगर मैं नीचे जाता हूँ, नीचे ये कमेंट्स का ऑप्शन आ गया है, नीचे ये कैटेगरी लेबल और यहाँ पे ये हीडर आ गए हैं, ठीक है, फुटर आ गए हैं। तो ये हीडर्स हैं और ये हैं फुटर्स। तो ये सब चीज़ें हम लोग ये देखें, ये फुटर है, ऊपर जाएंगे, ऊपर हमें हीडर भी शो होगा। उसके अलावा यहाँ पे एड्स का ऑप्शन है कि जो गूगल की एड्स चलती हैं हमारे ब्लॉगर पे अर्निंग के लिए, वो किस तरह चलनी चाहिए, ये वो सब लेआउट में इसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है थीम का ऑप्शन। थीम ब्लॉगर के बने बनाए होते हैं बहुत किस्म के। ये नीचे अगर हम लोग आएँ तो आपको मल्टीपल थीम्स मिलेंगे। इसके अलावा आप मुख्तलिफ साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री वाले थीम। अगर आप थोड़ा बेहतर थीम लेना चाहते हैं तो आप लोग बाय भी कर सकते हैं। तकरीबन 500 रुपये से स्टार्टिंग होती है उनकी कीमत, और 10 से 12 हज़ार तक आपको अच्छा थीम मिल जाता है। लेकिन स्टार्ट में आपको यही है कि आप फ्री वाला इस्तेमाल करें। जब आप प्रॉपर एक चीज़ सीख लेंगे उसके बाद आप पेड की तरफ जाएं, उससे पहले ना जाएं। फ्री वाला भी इस्तेमाल करें। फ्री वाला ये जो थीम यहाँ पे अप्लाई किया है ये बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है, ये फ्री में ही हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ था। तो आपको गूगल से बहुत ज़्यादा फ्री थीम मिलेंगे, वो भी हम देखेंगे कि हम थीम किस तरह डाउनलोड करते हैं और किस तरह अप्लाई करते हैं, ठीक है। थीम के बाद हमारे पास ऑप्शन है जहाँ पे आता है सेटिंग्स का। यहाँ पे हमारे ब्लॉगर्स की सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स के लिए एक अलग से क्लास में बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को A to Z हर एक चीज़ दिखा देंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है और इसको हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म को। उसके बाद अगर हम लोग नीचे आएँ तो यहाँ पे व्यू ब्लॉग का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नए टैब में एक मेरा जो ब्लॉग है वो ओपन हो जाएगी, जो मेरी साइट है वो ओपन हो जाएगी। अभी मेरी साइट पे कोई भी डेटा नहीं है तो ये सिंपल ओपन होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा यहाँ पे प्रोफाइल आना शुरू हो जाएगी। जब हम पोस्टर लगाएंगे इस पे, इसको थीम अप्लाई कर देंगे, इसके ऊपर पेजेस बना लेंगे, मेन्यू बना लेंगे, तो फिर हमारा ब्लॉग इस तरह शो होगा जिस तरह ये शो होगा। इससे भी बेहतर कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे है, आपकी मेहनत पे है, आप इसको कितना टाइम देते हैं। अगर आप प्रॉपर 1.5 से 2 माह में ब्लॉगर से अर्निंग हासिल करना चाहते हैं तो आप एक दिन में 2 से 3 घंटे ब्लॉगर को आपको देने लाजम होते हैं, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे ब्लॉगर का ओवरव्यू था। हमने देख लिया कि हम यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से टूल्स हैं, उनको किस तरह इस्तेमाल करना है, और इनकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक क्लास में एक टूल की डिटेल हम लोग देख लेंगे। अगली क्लास में हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि हम मुख्तलिफ किस्म के थीम किधर से ढूंढ सकते हैं, डाउनलोड किधर से कर सकते हैं, और उनको हम लोग अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, थीम का बैकअप किस तरह कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हमारा जो टॉपिक ये था कि हम लोग ब्लॉगर पे किस तरह अकाउंट बनाएंगे और अपने ब्लॉगर की डोमेन किस तरह बनाएंगे, वो हमने कर ली। हमारा ये ब्लॉगर बन गया, सिंपल साइट हमारी शो हो गई यहाँ पे। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि थीम किस तरह अप्लाई करना है। ये आज तक की क्लास थी। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप किसी भी टाइम पे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फेसबुक ग्रुप पे मैसेज करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इन्हीं दुआओं के साथ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं कि अपनों में रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।